रंजन तथा सुमेर आपस में घनिष्ठ मित्र थे। वे दोनों एक ही पाठशाला में एक ही कक्षा में पढ़ते थे। रंजन शरीर से हष्ट पुष्ट नहीं था, वह कमजोर था। उसे हॉकी, फुटबॉल आदि खेलों में कोई रुचि नहीं थी। वह केवल सुमेर तथा अन्य बच्चों को खेलता हुआ देखता रहता था। रंजन बच्चों के साथ खुले मैदान में जाया करता था। बाकी बच्चे मैदान में खेलने दौड़ पड़ते थे, परंतु रंजन किसी पेड़ की छाव में बैठ जाता था या किसी पेड़ की टहनी पर पेट के बल लेटकर कहानियों की पुस्तकें या फिर बच्चों की पत्रिकाएं पढ़ता रहता था। पुस्तकें उसको अत्यधिक प्रिय थी, वे उसे ज्ञान प्रदान करती थी। वह एक मेधावी छात्र था। अपनी कक्षा में वह सदैव अव्वल अंकों से पास होता था। सुमेर शरीर से हष्ट पुष्ट था, उसका कद ऊंचा था तथा वह एक फुर्तीला लड़का था। वह अपना काफी समय दौड़ भाग, तैराकी, साइकिल चलाना तथा अन्य प्रकार के खेल कूद आदि में व्यतीत करता था। हर प्रकार के खेल कूद में वह निपुण था। पाठशाला के प्रधानाध्यापक ने सुमेर को पाठशाला के फुटबॉल तथा क्रिकेट टीमों का सदस्य भी नियुक्त किया हुआ था। कुछ समय पश्चात वह क्रिकेट टीम का कप्तान भी नियुक्त हो गया। प्रदेश के चयनकर्ताओं ने जब सुमेर का प्रदर्शन देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उनका विचार था कि सुमेर एक दिन अपने प्रदर्शन से अपने देश का नाम अवश्य रोशन करेगा। एक दिन दोनों मित्र एक साथ भ्रमण करने निकले। चलते चलते काफी देर हो चुकी थी। रंजन थक गया था। रंजन ने दुखी होकर कहा, मुझ में शक्ति का अभाव है। यदि मैं स्वस्थ ही नहीं हूँ तो इस किताबी ज्ञान का क्या उपयोग। अगर मैं तुमसे आधा भी बलवान हो गया तो अपने अर्जित ज्ञान का त्याग कर दूंगा। सुमेर को रंजन की बातें सुनकर गहरा धक्का लगा। उसने कहा, अच्छा तो तुम अपनी तकदीर से संतुष्ट नहीं हो। इधर मेरी यही इच्छा है कि मैं भी तुम्हारी तरह पढ़ाई लिखाई में अव्वल अंक प्राप्त करूं। मैंने भी कई बार सोचा कि मैं पढ़ाई लिखाई में अव्वल अंक प्राप्त करने के लिए खेल कूद आदि अन्य गतिविधियों से अपना ध्यान हटा लूंगा। दोनों एक दूसरे को देखने लगे, फिर उन्होंने एक दूसरे को गले से लगा लिया। रंजन बोला, दूर के ढोल हमेशा सुहाने लगते हैं। सुमेर को उसकी बात समझ नहीं आई। उसने रंजन से इसका कथन का तात्पर्य स्पष्ट करने को कहा। रंजन ने अपने इस कथन को स्पष्ट करते हुए कहा, कोई भी मनुष्य अपनी योग्यता से संतुष्ट नहीं है। वह दूसरों से अपनी तुलना करता रहता है। वह स्वयं दुखी होता रहता है। अपने सामने की तरफ देखो, क्या तुम्हें वहाँ की घास तुम्हारे पैरों के नीचे की घास से ज्यादा हरी भरी नजर नहीं आ रही। सुमेर ने रंजन के कथन पर सहमत जताई और फिर दोनों अपने रास्ते पर चल पड़े। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हर कोई हमेशा यही सोचता है कि दूसरा व्यक्ति उससे हर मामले में आगे है, वह भी उसके बराबर होने की होड़ में लग जाता है। शायद ही कभी किसी ने इस संसार में किसी पूर्णतः संतुष्ट व्यक्ति को देखा होगा। धन्यवाद मेरे प्रिय दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें।